प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रस्तुत है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। और भाग्य कैसे बनता है? जब जीवन की राहों पर चलते हुए सब कुछ धुंधला लगने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब दुनिया तुम्हारे कर्मों का मजाक उड़ाए और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तब याद रखना, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तुम चाहे जितना संघर्ष कर लो, जितना तप कर लो, अंत में होगा वही जो ऊपर लिखा गया है। लेकिन रुकिए, क्या इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास करना छोड़ दें? क्या इसका अर्थ यह है कि हम हथियार डाल दें? नहीं, श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो लिखा है वो टल नहीं सकता, पर जो लिखा जाएगा वो तुम्हारे कर्मों से ही तय होगा। देखो, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो वह बीज का भाग्य है कि वह एक दिन वृक्ष बने। लेकिन अगर कोई उसे समय से पहले उखाड़ दे या उसे पानी, धूप, हवा ना मिले तो क्या वह भाग्य फलेगा? नहीं, भाग्य का लिखा मिटता नहीं है, लेकिन वह पूरा तभी होता है जब तुम धैर्य, विश्वास और कर्म के साथ चलो। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। श्री कृष्ण स्वयं जन्म से ही संघर्ष में पले। माँ यशोदा की गोद में पले, लेकिन माँ देवकी की ममता से दूर रहे। गोकुल में मुस्काने बिखेरी, लेकिन मथुरा में अत्याचार का सामना किया। पर कभी भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्म से ही अपना भविष्य रचा। तुम भी सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ सजा है? नहीं, वह एक पाठ है, एक तपस्या है जो तुम्हें तैयार कर रही है। आज जो कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम कहोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें कानों में फुसफुसाकर कहेगी, क्योंकि तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब तुम्हें बुला रहा है। भाग्य को दोष देना आसान है, कहना आसान है कि मेरे नसीब में यही था, लेकिन कठिन है ये समझना कि भाग्य कभी कभी तुम्हें तोड़कर तुम्हें बनाने आता है। तुम्हें अगर जीवन में कोई चीज नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, बल्कि ये हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और बड़ा कुछ देने वाला हो, लेकिन तुम बीच रास्ते में हार मान गए। कितने लोग हैं जो कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, पर जब श्री कृष्ण को पूछो तो वो कहते हैं, किस्मत उसी की खराब होती है जो खुद को समझ नहीं पाता। हर इंसान का जीवन एक ग्रंथ है, उसमें हर दिन एक पंक्ति जुड़ती है, पर अगर तुम कलम ही छोड़ दो तो पंक्तियां अधूरी रह जाएंगी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुम्हारे कर्म उस भाग्य तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचना तय है, लेकिन रास्ते में चट्टानें आएंगी, कांटे आएंगे। अगर वो नदी रुक जाए तो क्या दोष समुद्र का है? नहीं, रुकना तुम्हारा निर्णय है, बहते रहना ही भाग्य की सच्ची पूजा है। और फिर सबसे बड़ा सत्य, भाग्य तब खिलता है जब तुम हारने के बाद भी खड़े रह जाते हो, क्योंकि भाग्य को भी मजबूत लोगों की जरूरत होती है। भाग्य कभी कमजोरों की गोद में नहीं बैठता, वह वहां बैठता है जहां धैर्य हो, आस्था हो और एक न झुकने वाली जिद हो। गहराई, कर्म की शक्ति और आत्मा के संघर्षों का विस्तार करते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत होती है। उस वक्त हम सोचते हैं कि क्या यही मेरा भाग्य है? लेकिन सच यही है, जो लिखा गया है वो मिटता नहीं, पर उसे जीने का तरीका तुम्हारे अंदर होता है। श्री कृष्ण ने कभी भाग्य से भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया मुस्कुराकर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम आज जो दुख झेल रहे हो, शायद वो तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल हो, या शायद ये आने वाले किसी सुनहरे समय का द्वार खोलने के लिए जरूरी हो। जो भी हो, एक बात तय है, ये दुख तुम्हें मिटाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने आया है। भाग्य के खेल बड़े रहस्यमय होते हैं। तुम सोचते हो, मैंने तो मेहनत की, सच्चाई से चला, फिर भी मैं हार गया।
और दूसरी ओर कोई छल कपट करके जीत जाता है। तुम्हारे अंदर जलन उठती है, दर्द होता है, पर याद रखो भाग्य तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे धैर्य से खुलता है। एक समय आता है जब सब कुछ चुप हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड भी तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता। उस वक्त सिर्फ एक चीज साथ होती है, तुम्हारा विश्वास। श्री कृष्ण कहते भी नहीं, वो बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारा भाग्य देर से आता है, पर जब आता है तो सारे दरवाजे एक साथ खोल देता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका भाग्य तय था, उसे लड़ना था। लेकिन लड़ाई से पहले उसके मन में भय, मोह और भ्रम था। उसे लग रहा था कि क्या ये सब मेरे नसीब में ही था। उस वक्त श्री कृष्ण ने उसे रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने उसे दृष्टि दी। वही दृष्टि आज तुम्हें चाहिए, अपने भाग्य को देखने की, समझने की, स्वीकार करने की। तुमने कभी सोचा है भाग्य लिखा कहाँ जाता है? न आसमान पर, न पत्थरों पर, भाग्य लिखा जाता है तुम्हारे मन की गहराइयों में। और वही मन तुम्हें टूटने भी देता है और तुम्हें खड़ा भी करता है। जब मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तो आत्मा कहती है बस एक कदम और, तू जीत के करीब है। श्री कृष्ण ने जीवन में कई ऐसे क्षण जिए जहां कोई सहारा नहीं था। कंस के बंदीगृह से जन्म, पलायन, गोकुल, वृंदावन, युद्ध, अपनों की हत्या, अपनों का त्याग, लेकिन कभी उन्होंने रोकर नहीं कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भाग्य से कोई नहीं भाग सकता, पर भाग्य को जीने की कला केवल एक योद्धा के पास होती है। और तुम भी वही योद्धा हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी रातें अंधेरी हो, एक प्रभा तुम्हारे भीतर जलती है, श्री कृष्ण की कृपा की तरह। वो कहती है चलते रहो, गिरो तो उठो, टूटो तो जुड़ो, पर रुकना मत। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम अपने भाग्य से लड़ रहे हो या उसे समझ रहे हो? क्योंकि जो लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, वे जीवन भर थके हारे ही रहते हैं, पर जो लोग उसे अपनाते हैं, वे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। भाग्य को गाली मत दो, भाग्य को दुश्मन मत समझो। भाग्य तो एक शिक्षक है जो तुम्हें रोज कुछ सिखाने आता है, कभी सब कुछ छीनकर, कभी कुछ भी देकर। और सबसे बड़ा सच यह है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने अंदर तप की आग जलाए रखते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कि क्यों श्री कृष्ण भाग्य को समय से जोड़ते हैं और कैसे प्रतीक्षा की कला ही सबसे बड़ा तप है। साथ ही जानेंगे कि जो चीज भाग्य में नहीं दिखती, वह कैसे कर्म से बदलती है। कई बार जीवन हमसे सब कुछ छीन लेता है, सपने, रिश्ते, विश्वास, अवसर। हम सोचते हैं अब क्या बचा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अब तुम बचे हो, और जब तक तुम हो तब तक भाग्य अधूरा नहीं है। समय, हाँ, यही वह शक्ति है जो भाग्य को आकार देती है। तुम चाहो या न चाहो, समय चलता रहेगा, पर जिसने समय की चाल को पहचाना, जिसने प्रतीक्षा की कला को सीखा, उसे भाग्य खुद तलाशता है। कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन की हार नहीं हुई थी, वो बस भ्रमित था। वो सोच रहा था कि क्या ये मेरे भाग्य में है कि मैं अपनों को मारूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले नहीं। उन्होंने उसे देखने दिया, समय अब तुम्हें तय करेगा। अगर तुम रुकोगे तो भी समय चलेगा, अगर तुम चलोगे तब भी समय चलेगा, लेकिन जो समय के साथ चलना सीख जाता है, वही भाग्य का मालिक बनता है। तुमने कभी गौर किया है कि जीवन में जो सबसे बड़ा दुख होता है, वो इंतजार होता है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं, पर फिर भी परिणाम नहीं आया, हम कहते हैं कब तक इंतजार करूं, और समय चुप रहता है। लेकिन श्री कृष्ण उस चुप्पी में बोलते हैं, इंतजार वो फल है जो केवल श्रद्धा से पकता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर इंतजार नहीं कर पाते। वे कहते हैं कर्म तो किया पर फल नहीं मिला। क्या तुमने कभी पेड़ को देखा है? वो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देता। वो पहले खुद टूटता है, मिट्टी में समाता है, फिर अंकुरित होता है, फिर तूफानों से लड़ता है, फिर एक दिन उसकी शाखों पर फल लगते हैं। क्या तुमने उस पेड़ से पूछा तू क्यों इतना धैर्य रखता है? वो कहता है क्योंकि मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। बस यही भरोसा श्री कृष्ण तुम में देखना चाहते हैं। तुम गिरो, थको, रो, लेकिन इंतजार करना मत छोड़ो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए लिखी गई है, वो समय आने पर
तुम्हारे दरवाजे खुद चल कर आएगी। अब एक और गहरी बात समझो, भाग्य में अगर कुछ लिखा है तो वो कर्म से ही रास्ता मांगेगा। तुम सोते रहो और कहो जो होगा देखा जाएगा, तो भाग्य भी कहेगा अभी नहीं, तू तैयार नहीं है। लेकिन अगर तुम उठो, चलो, गिरो, उठो, तो भाग्य कहता है अब तू मेरा हकदार है। देखो, जब पांडवों का राज्य छीन लिया गया, जब उन्हें वनवास मिला, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो क्या वो सब उनके भाग्य में नहीं लिखा था? पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भाग्य कभी अंतिम नहीं होता जब तक आत्मा हार नहीं मानती। श्री कृष्ण ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने केवल एक दृष्टि दी कि समय जब तुम्हारे विरुद्ध हो तब भी चलना बंद मत करो। तुम जो संघर्ष झेल रहे हो वो असली है, तुम जो आंसू रोते हो वो सच्चे हैं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी निराशा सब वास्तविक है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रकाश है जो कहता है कि तू बना है जीत के लिए, हार तो बस एक मोड़ है। एक बात और ध्यान रखो, भाग्य तुम्हें हर चीज देगा पर एक कीमत पर, धैर्य। तुम्हें जब लगे कि अब और सहन नहीं होता, तभी सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे अंदर सब कुछ टूट जाता है और जो टूटता है वही नया बनता है। क्या श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पाया? नहीं, उन्होंने एक माँ खोई, एक प्रेमिका छोड़ी, एक युग लड़ाइयों में बिताया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मैं भाग्य नहीं हूँ, मैं उस परम शक्ति का अंश हूँ जो भाग्य से भी ऊपर है, और वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। अब हम जानेंगे कि क्या भाग्य बदला जा सकता है। अगर भाग्य लिखा जा चुका है तो क्या कर्म उसे बदलने की ताकत रखता है? और श्री कृष्ण इस प्रश्न पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं, भाग्य बनता है या जन्म से ही तय होता है? तुमने शायद ये बात 1000 बार सुनी होगी, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। पर फिर भी एक प्रश्न मन में बार बार उठता है, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? ये प्रश्न छोटा लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत बड़ा द्वंद्व छुपा है। और यही द्वंद्व अर्जुन के मन में भी था। उसने श्री कृष्ण से सीधे नहीं पूछा, पर उसकी आंखों में यही सवाल था, क्या मेरा युद्ध लड़ना पहले से तय था? और क्या मैं इसे टाल नहीं सकता? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उसे कर्म के रास्ते पर धकेला। क्यों? क्योंकि भाग्य भले ही लिखा गया हो, लेकिन उसे छूने का अधिकार केवल कर्म को ही है। मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि वह राजा बनेगा, तो क्या वह व्यक्ति घर बैठकर राजा बन जाएगा? नहीं, उसे युद्ध जीतने होंगे, विश्वासघात सहने होंगे, अपनों से लड़ना पड़ेगा, निर्णय लेने होंगे, तब कहीं जाकर वह अपने भाग्य तक पहुंच पाएगा। इसका मतलब साफ है, भाग्य को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म इतना प्रबल हो सकता है कि वह भाग्य की दिशा तक मोड़ दे। श्री कृष्ण का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण है। वह चाहते तो अपने चमत्कार से कंस को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक योजना बनाई, एक बचपन जिया, एक यथार्थ को जिया। क्यों? क्योंकि वे हमें ये सिखाना चाहते थे कि भाग्य कभी बिना परिश्रम के प्रकट नहीं होता। अब एक और गहरी बात समझो, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है वह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल होता है। तुम सोचते हो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हारे इस जन्म का भाग्य रचा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो आज कर रहे हो वही तुम्हारा कल रच रहा है। यानी तुम आज भी अपने कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य को गढ़ सकते हो। एक छोटा उदाहरण लो, मान लो किसी व्यक्ति के भाग्य में गरीबी लिखी है, तो क्या वह मरते दम तक गरीब रहेगा? नहीं। अगर वह दृढ़ निश्चय करे, अपने ज्ञान और परिश्रम से आगे बढ़े, तो उसका कर्म उसके भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि ईश्वर ने भाग्य तो लिखा है, लेकिन उसमें मिटाने लिखने की जगह भी छोड़ी है, और वह कलम तुम्हारे हाथ में है। अब एक और सवाल आता है, क्या हम सबके भाग्य पहले से तय है? उत्तर है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ, क्योंकि कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ मोड़, कुछ रिश्ते, कुछ क्षण पहले से तय होते हैं। नहीं, क्योंकि उन घटनाओं के बीच तुम्हारा
व्यवहार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तय नहीं होते। यही वो क्षेत्र है जहां तुम भाग्य के साथ खेल सकते हो और जीत सकते हो। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया, अपने कर्तव्य को इतना पवित्र बनाओ कि भाग्य तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए। पर अब सवाल ये भी है, अगर मैंने अच्छा कर्म किया फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ तो? ये प्रश्न भी बहुत लोग पूछते हैं। पर याद रखो, कर्म का फल तुरंत नहीं आता और बुरा समय कभी भी तुम्हें सजा देने नहीं आता। वह आता है तुम्हें बदलने, तुम्हें पढ़ाने और तुम्हें उच्चतर स्तर पर ले जाने। अगर तुम्हारा जीवन बिना किसी संघर्ष के ही चल जाए तो तुम्हारा व्यक्तित्व गहरा कैसे होगा? तुम्हारी आत्मा परिपक्व कैसे होगी? जिस तरह कांच एक चोट में टूट जाता है पर हीरा उसी चोट से चमकता है, उसी तरह भाग्य की ठोकरें ही तुम्हें चमकने की ताक देती है। श्री कृष्ण की मुस्कान में एक रहस्य था। वो जानते थे कि मनुष्य सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे लगता है कि वो अपने भाग्य से हार गया है। इसलिए उन्होंने हमें गीता नहीं दी, उन्होंने हमें दृष्टिकोण दिया। उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा अस्त्र है। अगर तुम लगातार चलते रहो तो भाग्य की दीवारें भी रास्ता देने लगती है। और यही कारण है कि भाग्य कभी अंतिम सत्य नहीं होता जब तक आत्मा जागृत है। अब हम प्रवेश करेंगे उस मानसिक संघर्ष में जहां आत्मा और भाग्य के बीच युद्ध होता है। जानेंगे कि भीतर के विश्वास और बाहर की परिस्थिति में टकराव होने पर क्या करना चाहिए, और समझेंगे कि श्रद्धा कैसे भाग्य से भी बड़ा अस्त्र बन जाती है। अब हम आत्मा और भाग्य के बीच के उस अदृश्य युद्ध को समझेंगे जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव करता है। कभी कभी न परिस्थितियां तुम्हारे साथ होती हैं, न लोग, न हालात, बस एक चीज साथ होती है, तुम्हारी आत्मा की आवाज। और जब आत्मा बोलती है तो वो कहती है, तू इससे बड़ा है, तू उस भाग्य से भी बड़ा है जो तुझे तोड़ने आया है। ये वही क्षण होता है जहां श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं, क्योंकि जब बाहर का संसार तुम्हें नकारता है तब भीतर का संसार तुम्हें सहारा देता है। अब सोचो, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास किसी ने ठुकरा दिया। तुमने वो सब किया जो सही था, फिर भी परिणाम विपरीत आया और तुमने खुद से कहा, शायद ये मेरे भाग्य में ही नहीं है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अभी नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा ही नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तब मिलेगा जब तुम उस योग्य बनोगे। यहाँ आत्मा और भाग्य का संघर्ष शुरू होता है। भाग्य कहता है, तू नहीं कर सकता। आत्मा कहती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। भाग्य कहता है, तू गिर चुका है। आत्मा कहती है, मैं फिर से उठूंगा। और यही युद्ध तुम्हें बनाता है। तुम्हारी आत्मा जब इस युद्ध को जीतती है तब तुम सिर्फ अपना भाग्य नहीं बदलते, तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हो। अब बात करते हैं श्रद्धा की। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वो शक्ति है जो तुम्हें तब भी खड़ा रखती है जब हर प्रमाण कहता है अब कुछ नहीं होगा। श्रद्धा अंधी नहीं होती, श्रद्धा वो आंख है जो अंधेरे में भी रास्ता देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन हार मानने लगे तब तुम्हारी श्रद्धा बोलनी चाहिए, मेरा ईश्वर अभी मौन है पर वो मेरे लिए कुछ बड़ा रच रहा है। बहुत से लोग जीवन की कठिनाइयों में श्रद्धा खो देते हैं। वे सोचते हैं, मैंने पूजा की, कर्म किया, सब सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर संघर्ष एक परीक्षा है, भाग्य के द्वार पर दस्तक देने की। ईश्वर तब देखता है कि क्या तुम बिना किसी आश्वासन के भी श्रद्धा रखते हो, क्या तुम बिना किसी परिणाम की गारंटी के भी चलते रह सकते हो। अगर हाँ, तो फिर भाग्य तुम्हारे आगे झुकता है। यहाँ एक गहरा रहस्य है, भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य का अर्थ बदला जा सकता है। मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है असफलता, तो तुम चाहो तो उसे पराजय बना सकते हो, या तुम चाहो तो उसे शिक्षा बना सकते हो। और वही शिक्षा कल तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर ले जा सकती है। यानी भाग्य तुम्हारा प्रारंभ है लेकिन अंत नहीं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन कहता है, तुम्हारा अंत क्या होगा वो तुम्हारी श्रद्धा तय करेगी। अब एक और प्रश्न उठता है, जब सब कुछ खो जाए तब क्या बचता है?
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बचते हो, तुम्हारा आत्मबल बचता है, और वही सबसे बड़ी पूंजी है। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को सामने देखा, उसकी आत्मा हिल गई। पर श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तेरी पहचान तेरे रिश्तों से नहीं है, तेरी पहचान तेरे धर्म से है। और वह धर्म क्या था? अपना कर्म करना, बिना डरे, बिना रुके, बिना डगमगाए। आज तुम्हें भी याद रखने की जरूरत है, तुम्हारा धर्म है हार के बाद भी उठना, छिन जाने के बाद भी मुस्कुराना, तूफान में भी दीपक की तरह जलते रहना। क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है, तब भाग्य भी रास्ता बदल देता है। अब यहाँ हम जानेंगे कि आत्मा कैसे भाग्य की सीमाओं को पार करती है। क्या वास्तव में एक साधारण इंसान भाग्य से आगे जा सकता है? और किस तरह से श्री कृष्ण नियति के पार जाने की प्रेरणा देते हैं? ये दिव्य प्रवचन आत्मा के उदय की गाथा होगा। बहुत लोगों को लगता है कि जो होना है वही होगा, और वे इस सोच के कारण बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, भाग्य तो पहले ही तय है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तय है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा तक सीमित है। तुम्हारा परिणाम तय नहीं है, तुम्हारा उत्तर तय नहीं है। अब सोचो, परीक्षा का प्रश्न पत्र भले तय हो, पर उत्तर तो तुम्हें ही देना होता है ना। इसी तरह जीवन में तुम्हारे सामने कौन से लोग आएंगे, कौन से मोड़ आएंगे, क्या दुख आएगा, ये सब भाग्य तय करता है। लेकिन तुम उन स्थितियों में कैसा व्यवहार करोगे, ये तुम्हारी आत्मा तय करती है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा भाग्य से आगे जाती है। अब एक गहराई से सोचो, क्या कभी कोई साधारण इंसान अपने कर्म, अपने संकल्प और अपनी आत्मा की शक्ति से ऐसा कुछ कर सका है जो उसके भाग्य से परे हो? हाँ, बार बार, हजारों बार। एक लड़का जो बचपन में भिखारी था, राजा बना। एक लड़की जिसे समाज ने नकारा, पूरी दुनिया में उदाहरण बनी। एक इंसान जिसे सबने कहा तेरे बस का नहीं, उसने इतिहास बदल दिया। क्या ये सब उनके भाग्य में लिखा था? शायद नहीं, पर उनकी आत्मा जाग चुकी थी। जब आत्मा जाग जाती है, तब वह श्री कृष्ण से जुड़ जाती है। और जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो, तो फिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नीचे होता है, न कि ऊपर। श्री कृष्ण ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा यही कहा, खुद को जान, फिर देख तुझ में क्या शक्ति है। क्योंकि भाग्य तब तक तुम्हें दबाता है, जब तक तुम यह नहीं कह देते, अब बहुत हुआ, अब मैं खड़ा होऊंगा। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। भाग्य सिर्फ डरपोक आत्माओं के लिए बाधा बनता है, लेकिन जो आत्मा साहसी होती है, वह भाग्य को भी साधन बना लेती है। मान लो कि भाग्य ने तुम्हें किसी गलत रिश्ते में डाला, तो क्या तुम्हारा जीवन खत्म हो गया? नहीं, तुम उससे सीख सकते हो, तुम उससे ऊपर उठ सकते हो, तुम उसे प्रेरणा बना सकते हो। यही तो श्री कृष्ण की प्रेरणा है, कष्टों को शत्रु मत समझो, उन्हें शिक्षक समझो। और जब आत्मा सीखना शुरू कर दे, तो फिर भाग्य उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं नियति से आगे जाने की। नियति यानी वो डगर जो नियत हो, जो पहले से तय हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीव नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा के लिए कोई भी जगह अंतिम नहीं होती। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, जब तुम हर हार के बाद और निडर हो जाते हो, जब तुम अंधेरे में भी भरोसे का दीपक जलाए रखते हो, तब नियति भी कहती है, ठीक है, मैं तेरे रास्ते से हटती हूँ। इतिहास की हर बड़ी कहानी हमें यही सिखाती है कि शक्ति भाग्य में नहीं, आत्मा के निर्णय में होती है। श्री कृष्ण का हर संवाद इसी दिशा में हमें ले जाता है। उन्होंने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। उन्होंने सिर्फ यही कहा, तू युद्ध कर धर्म के लिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। तुम युद्ध करो अपने डर से, अपनी असफलता से, अपने टूटे हुए मन से, समाज के तानों से, और फिर देखो तुम्हारी नियति पीछे हटेगी, तुम्हारा भाग्य झुकेगा, और तुम्हारी आत्मा ऊंचाई पर पहुंचेगी। अगर भाग्य अटल है, तो उसे झुका दो। अगर रास्ता बंद है, तो आत्मा को खोल दो। और अगर सब कुछ छिन गया है, तो श्री कृष्ण को पकड़ लो।
क्योंकि जिसे आत्मा, श्रद्धा और कृष्ण की संगति मिल जाती है, वो सिर्फ भाग्य नहीं बदलता, वो इतिहास बदलता है। हम समझेंगे कि जब आत्मा बार बार टूटती है, जब भाग्य उसे बार बार गिराता है, तब उस अंतिम बिंदु पर श्री कृष्ण कैसे उसे पकड़ते हैं और कैसे वहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। अंधकार के सबसे गहरे क्षण में दिव्यता की सबसे उजली किरण कैसे आती है। अब हम प्रवेश करते हैं इस गहन, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली श्रृंखला में। हम जानेंगे कि जब आत्मा बार बार टूटती है, जब भाग्य उसे बार बार गिराता है, तब श्री कृष्ण कैसे उसे थामते हैं और कैसे उस सबसे अंधकार में क्षण में ही एक नई रोशनी का जन्म होता है। कुछ टूटने की आवाजें बाहर नहीं आती, वो अंदर आती हैं, दिल में, आत्मा में, विश्वास में। हर इंसान एक न एक बार जरूर उस मोड़ से गुजरता है जहां वो खुद से कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। ये वही मोड़ होता है जहां भाग्य तुम्हें थामने की बजाय तुम्हें धक्का देता है, लोग साथ नहीं देते और खुद से भरोसा भी खोने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना गिरा है, उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठने की क्षमता भी तुझ में है। चलो एक पल के लिए मान लो तुमने बहुत कुछ खो दिया है, रिश्ते, भरोसा, पैसे या फिर खुद की पहचान, और तुम्हारा मन बार बार यही कहता है, अब सब खत्म हो गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जहां से तुम्हें लगता है सब खत्म हुआ, वहीं से ईश्वर की योजना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तभी तो ईश्वर तुम्हें भर सकते हैं। जब घड़ा आधा भरा होता है, तो वो खुद को ही समझता है पूरा। लेकिन जब घड़ा पूरी तरह खाली होता है, तभी उसमें गंगाजल डाला जा सकता है। तुम भी वो खाली घड़ा बनो, रो, टूटो, गिरो, पर हार मत मानो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारी इस टूटन में भी तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं टूटने की नहीं, टूटकर जुड़ने की। जब आत्मा बहुत बार हारती है, तो वो या तो टूटकर खत्म हो जाती है, या फिर वो शुद्ध होकर और ज्यादा तेजस्वी बन जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हर हार एक तपस्या है, और हर तपस्या एक आशीर्वाद है जो देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। आज तुम अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में हो सकते हो। शायद सब कुछ हाथ से निकल रहा है, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। पर जरा रुको, क्या तुम्हें पता है कि हीरे को जब तराशा जाता है तभी वो अनमोल बनता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि आत्मा और भाग्य का संघर्ष कैसे समाप्त होता है, और कैसे आत्मा श्री कृष्ण से जुड़कर अपना सच्चा तेज प्राप्त करती है। जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है, जब जीवन की हर ओर से चोट लग चुकी होती है, जब रिश्ते, दुनिया, हालात सब पीठ फेर चुके होते हैं, तब अंत में वह अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। यही वह क्षण होता है जहाँ से आत्मा साक्षात्कार शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को पहचान लेता है, तो फिर तेरे लिए कोई बाधा शेष नहीं रहती, क्योंकि तेरी पहचान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब तक तुम भाग्य से लड़ते रहे, कभी खुद से, कभी लोगों से, कभी हालात से। पर अब समय है अपने भीतर उतरने का। अब समय है आत्मा की शक्ति को पहचानने का। आत्मा क्या है? आत्मा वो नहीं जो रोती है, वो नहीं जो डरती है, वो नहीं जो हारा हुआ महसूस करती है। आत्मा वो है जो हर हार के बाद फिर खड़ी होती है, जो अंधेरे में भी दीप जलाती है, जो टूटकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कृष्ण साथ है। आत्मा तुम्हारी वो शक्ति है जिसे दुनिया छू नहीं सकती, जिसे समय मिटा नहीं सकता, और जिसे भाग्य बांध नहीं सकता। जब आत्मा ये जान जाती है, मैं कोई साधारण देह नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की अमित चिंगारी हूँ, तब वो भाग्य से मुक्त हो जाती है। अब तुम सोचो, एक दीपक जो जल रहा है, क्या वो अंधेरे से डरता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है, मैं स्वयं रोशनी हूँ। इसी तरह जब आत्मा को ये बोध हो जाता है कि मैं श्री कृष्ण की संतान हूँ, मुझ में वही तेज है, वही करुणा है, वही साहस है, तो फिर न भाग्य कुछ कर सकता है, न लोग, न समय, न कोई परिस्थिति। जब आत्मा जागती है, तब इंसान पहले जैसा नहीं रहता। तब उसका सोच, बोल, जीना सब बदल जाता है। तब वह हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगता है। अगर कोई उसे गाली दे तो वह समझता है, यह मेरे अहंकार को तोड़ने भेजा गया है।
अगर कोई उसे छोड़ जाए, वह कहता है, शायद उस व्यक्ति का किरदार यहाँ समाप्त हो गया। और अगर कोई अवसर छिन जाए, वह मुस्कुराकर कहता है, इसका स्थान कोई और सुंदर चीज लेगी। यही आत्मा की जागरूकता है, यही कृष्ण की दृष्टि है, और यही उस अवस्था का आरंभ है जहां भाग्य नहीं, बस प्रेम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कब आत्मा से जुड़ते हैं? जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि हे प्रभु, मैं हार गया हूँ, अब मुझे संभालो। यह कोई हार नहीं होती, यह आत्मसमर्पण होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तू मुझे सौंप देता है खुद को, मैं उस क्षण से तेरे भाग्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेता हूँ। फिर जो होता है वो ईश्वर की योजना होती है, और वो कभी गलत नहीं होती। अब सोचो, तुम्हारी आत्मा भी क्या तैयार है श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए? अगर हाँ, तो तुम्हें अब किसी भाग्य से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम भाग्य के सहारे नहीं, ईश्वर के सहारे जियोगे। अब इस भाग की अंतिम भावना, अगर तुम जीवन में हार चुके हो, टूट चुके हो, थक चुके हो, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारे भीतर एक तेज है, एक आत्मा है, जो 1000 जन्मों से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। और जब वो आत्मा उन्हें पुकारती है, वो आते हैं, धीरे धीरे, प्रेम से, मौन में, पर जब आते हैं तो सब बदल देते हैं। बस शांति बचती है, एक गहरी, मौन, विशाल शांति, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। सोचो, जब तुम जीवन के सारे युद्ध लड़ चुके हो, जब तुमने अपने भीतर के तूफान से भी सामना कर लिया हो, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ न बचा हो, तब क्या बचता है? वही बचता है जो सदा से था, आत्मा। और वही मिल जाता है जो सदा से तुम्हारे लिए था, कृष्ण। आत्मा और कृष्ण का मिलन ये कैसा होता है? यह मिलन किसी मंदिर में नहीं होता, यह न किसी पूजा में होता है, यह न शोर में होता है, न भीड़ में। यह मिलन होता है जब तुम बिल्कुल चुप होते हो, अकेले होते हो, भीतर रो रहे होते हो, और फिर अचानक तुम्हें भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, मैं हूँ। वो मैं कोई इंसान नहीं होता, वो होता है श्री कृष्ण। जब आत्मा कृष्ण से जुड़ जाती है, तब जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दुख आते हैं, पर अब वो डराते नहीं। लोग छोड़ते हैं, पर अब उनका जाना खालीपन नहीं लाता। राहें टेढ़ी होती हैं, पर अब मंजिल का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब आत्मा जानती है, जो मेरे साथ है, वो सारा ब्रह्मांड चलाता है। अब कोई चीज असंभव नहीं। अब तुम पूछोगे, कृष्ण से जुड़ने के बाद क्या जीवन आसान हो जाता है? नहीं, पर जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। हर दुख अब उद्देश्य देता है, हर तकलीफ अब तपस्या बन जाती है, हर हार अब विनम्रता सिखाती है, और हर शून्यता अब ईश्वर को जगह देती है। आत्मा की दिव्यता कैसे जागती है? जब आत्मा कृष्ण को पहचान लेती है, तो उसका मौन गूंजने लगता है। अब वह जोर से कुछ नहीं कहती, पर उसकी उपस्थिति ही दुनिया बदल देती है। ऐसा व्यक्ति अब भी साधारण दिखता है, पर उसके भीतर असाधारण शक्ति होती है। अब वह किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है, जो चाहिए कृष्ण देंगे। अब वह किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है, जो हुआ उसी में मेरा कल्याण है। अब वह भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि अब वह जानता है, जो भाग्य लिखा है, वो अब कृष्ण के हाथ में है। जब भाग्य आत्मा के चरणों में बैठता है, जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है, जब वो आत्मा जो बरसों तक भाग्य से लड़ी, अब शांत होकर मुस्कुराती है, और भाग्य खुद उसकी सेवा में खड़ा होता है। अब वही भाग्य जिसने उसे गिराया था, अब वही भाग्य उसके लिए द्वार खोलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अब ईश्वरमय हो चुकी है। अब वह स्वार्थ से नहीं, सेवा से चलती है। अब वह डर से नहीं, प्रेम से चलती है। अब अंतिम भाव, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ जाता है, तब तेरे कर्म, तेरी नियति, तेरा भविष्य सब मेरा बन जाता है। फिर मैं तेरे लिए वो करता हूँ जो तू अपने लिए सोच भी नहीं सकता। तो अगर तुम अभी भी संघर्ष में हो, मत घबराओ। बस आत्मा को शांत करो, कृष्ण को बुलाओ, और फिर अपने जीवन को बदलता हुआ देखो। जब आत्मा का ईश्वर से मिलन हो जाता है, जब जीवन के सारे प्रश्न मौन में डूब जाते हैं,
जब हर हार एक अध्याय बन जाती है और हर पीड़ा साधना, तो आत्मा को एक ही उद्देश्य शेष रह जाता है, सेवा। सेवा किसकी? अब आत्मा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जानती है जो मुझे चाहिए वो श्री कृष्ण के पास है, और जो नहीं मिला वो मेरे लिए नहीं था। अब वो आत्मा दूसरों के आंसू पोंछती है, क्योंकि वो जानती है दर्द क्या होता है। अब वो टूटे दिलों को सहारा देती है, क्योंकि वो जानती है विरह क्या होता है। अब वो आत्मविश्वास दे देती है बिना मांगे, क्योंकि वो जानती है खाली हाथ कैसा लगता है। कभी देखा है एक दिया जो खुद जलता है पर औरों को रोशनी देता है। ऐसी ही हो जाती है वो आत्मा जो श्री कृष्ण से मिल गई हो। अब वो खुद को नहीं बचाती, अब वो खुद को जलाती है ताकि कोई और अंधेरे में न भटके। क्या आत्मा को फिर कभी दुख नहीं होता? होता है, पर अब वो दुख आत्मा को नहीं तोड़ता बल्कि और मजबूत करता है। अब आत्मा कहती है अगर मेरे दुख से किसी और को प्रेरणा मिलती है तो प्रभु इसे भी स्वीकार है। अब उसके आंसू शिकायत नहीं होते बल्कि प्रार्थना बन जाते हैं। अब उसके मौन में भी गूंज होती है श्री कृष्ण की। सेवा का क्या रूप होता है? ये सेवा केवल भोजन देना या दान करना नहीं होती। कोई शब्दों से सेवा करता है, वो टूटे हुए दिलों को शब्दों की दवा देता है। कोई मौन से सेवा करता है, वो अपनी उपस्थिति से ही लोगों को सुकून दे देता है। कोई कर्म से सेवा करता है, वो दिन रात दूसरों के लिए काम करता है, बिना नाम, बिना पहचान, बिना स्वार्थ। और ये सब सेवा तब जन्म लेती है जब आत्मा जान जाती है कि वो अब अकेली नहीं, उसके भीतर खुद श्री कृष्ण बैठे हैं। आत्मा की ऊर्जा अब क्या करती है? अब वह नफरत को सहन कर लेती है, अब वह अपमान को पी जाती है, अब वह अस्वीकार को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि अब आत्मा जानती है मेरे लिए अब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मैं अब सिर्फ एक माध्यम हूँ प्रेम और प्रकाश का। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू अपने लिए जीना छोड़ देता है, मैं तेरे भीतर से दुनिया को बदलना शुरू करता हूँ। अब आत्मा खुद कुछ नहीं करती, अब उसके कर्म कृष्ण के कर्म होते हैं। अब उसके विचार कृष्ण के विचार होते हैं। अब उसका जीवन एक साक्षात तप बन जाता है। इस अवस्था का सबसे सुंदर भाग है अब आत्मा को कुछ पाना नहीं होता, अब वो सिर्फ देती है। प्रेम देती है, साहस देती है, ऊर्जा देती है, और सबसे बड़ी चीज ईश्वर में भरोसा देती है। अब वो हर टूटे हुए इंसान से कहती है मैं टूटी थी, मैं भी हारी थी, पर कृष्ण ने मुझे उठा लिया। तुम भी उठ सकते हो। अब आत्मा कैसी दिखती है? वो साधारण कपड़ों में होगी, वो किसी मंच पर नहीं होगी, वो कहीं भीड़ में खड़ी होगी, पर अगर तुम उस आत्मा की आंखों में देखो तो तुम्हें वहां श्री कृष्ण की झलक मिलेगी। क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही, वो अब जीवित मंदिर बन चुकी है। अब हम जानेंगे, जब आत्मा सेवा में उतरती है तो समाज, परिवार और संपूर्ण जीवन उससे कैसे प्रभावित होता है। कैसे उसकी मौन उपस्थिति भी लोगों की नियति बदल देती है, और कैसे भाग्य अब पूरी तरह उसकी मुट्ठी में आ जाता है, क्योंकि अब वो कर्म से नहीं, करुणा से जीती है। ये भाग होगा दूसरों का भाग्य बदलने वाली आत्मा। क्या आप 11वां भाग भी चाहते हैं? बस कहिए हाँ, 11वां भाग दो, और मैं उसी प्रवाह से आपके लिए आगे का भाग रच दूंगा। बहुत उत्तम। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस अद्वितीय कृष्ण प्रेरित जीवन यात्रा के 11वें भाग में, जहां आत्मा अब न केवल स्वयं के भाग्य को स्वीकार चुकी है, बल्कि अब वो दूसरों के भाग्य को भी छूने लगी है। अब वो मौन है, पर उसकी उपस्थिति से नियति बदलने लगी है। दूसरों के भाग्य को बदलने वाली आत्मा अब आत्मा कृष्ण से इतनी जुड़ चुकी है कि वह स्वयं कुछ मांगती नहीं, बल्कि प्रभु अब उसे दूसरों के जीवन में भेजते हैं, जैसे एक औषधि, एक प्रकाश, एक दिव्य उपस्थिति। आत्मा जब दूसरों के भाग्य को छूती है, क्या तुमने कभी महसूस किया है? जब कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे जीवन में बिना किसी अपेक्षा के, तुमसे कुछ नहीं चाहता, पर उसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतर सुकून उतर आता है। तुम्हारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, तुम्हारे घाव भरने लगते हैं, और तुम्हें लगता है शायद यही मेरा मोक्ष है, तो समझ लेना वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो आत्मा कृष्ण की प्रेरणा से आई थी तुम्हारा भाग्य बदलने। यह आत्मा कोई चमत्कार नहीं करती,
वो तुम्हारे लिए न दुनिया हिलाती है, न बादल चीरती है, न पहाड़ उठाती है, पर वो एक ऐसा मौन प्रेम देती है जो जीवन के सबसे काले अंधेरे को भी धीरे धीरे प्रकाश में बदल देता है। वो तुम्हें तुम्हारे टूटेपन में स्वीकार करती है, तुम्हारी खामोशी में अर्थ ढूंढ लेती है, तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी ताकत देख लेती है। वो कहती नहीं, पर उसका होना ही कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे साथ श्री कृष्ण भी हैं। यह आत्मा भाग्य कैसे बदलती है। मनोबल देकर वो तुम्हारे भीतर वो हिम्मत जगा देती है जो तुमने खो दी थी। विश्वास देकर वो तुम्हें दोबारा खुद पर यकीन करना सिखा देती है। प्रेम देकर वो तुम्हें एहसास करा देती है कि तुम भी प्यार के लायक हो। साक्षी बनकर वो तुम्हें अपने अतीत से मुक्त कर देती है। बिना किसी उपदेश के श्री कृष्ण ऐसी आत्मा को क्यों भेजते हैं? क्योंकि जब कोई आत्मा अपने सारे घावों से, सारे आंसुओं से, सारे टूटे हुए स्वप्नों से गुजर चुकी होती है, तब वो तैयार होती है दूसरों को सहारा देने के लिए। कृष्ण जानते हैं, सबको शास्त्र नहीं चाहिए, सबको भाषण नहीं चाहिए, सबको समाधान नहीं चाहिए। बहुत बार बस कोई चाहिए जो चुपचाप साथ दे सके। इसलिए श्री कृष्ण ऐसी आत्मा को भेजते हैं जिन्होंने जीवन को जिया हो, झेला हो और अंततः प्रभु को पाया हो। और ये आत्माएं दिखती कैसी हैं? वो सामान्य दिखती हैं जैसे हम तुम। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर उनकी नजर बहुत कुछ कह जाती है। वो भाग्य का खेल समझती है, इसलिए किसी को दोष नहीं देती। वो हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण पास है। इन आत्माओं का संसार में उद्देश्य क्या होता है? प्रकाश फैलाना बिना पहचान के, प्रेम देना बिना शर्त के, सहारा बनना बिना नाम के। वो आत्माएं न किसी मंदिर की मूर्ति हैं, न किसी मंच की स्पीकर, न किसी किताब की पंक्ति। वो खुद चलती फिरती गीता बन जाती है। वो खुद श्री कृष्ण की जीवित प्रेरणा होती है। जब भाग्य अब उनके अधीन हो जाता है, अब ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं पूछता, अब वो दूसरों के भाग्य को संवारने में जुटा होता है। और फिर चुपचाप उसका भाग्य स्वयं संवरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, उसे मैं खुद संभाल लेता हूँ। अंत में अगर आज तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो तुम्हें टूटे होने के बावजूद संपूर्ण मानता है, जो तुम्हारे अंधेरे को रोशनी दे रहा है बिना तुम्हें बदलने की कोशिश किसी ने, तो समझ जाना कृष्ण ने तुम्हें छुआ है किसी आत्मा के माध्यम से। अगला भाग अब हम जानेंगे। जब आत्मा दूसरों के जीवन को बदल देती है, तो वह स्वयं किन साधनों, त्यागों और तप से गुजरती है। क्यों वो खुद मौन में रहकर इतना उजाला देती है? ये भाग होगा बहुत सुंदर। यहाँ आत्मा सेवा करती है, प्रेम देती है, भाग्य को छूती है, पर चुपचाप मौन में, बिना कुछ कहे। उसका जीवन एक मौन तपस्या बन चुका है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। प्रकाश देने वाली आत्मा का मौन तप। जब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है, तो वो कभी यह नहीं कहती कि मैं रोशनी हूँ। वो बस जलती रहती है, दूसरों के अंधेरों को दूर करने के लिए। पर क्या वह आत्मा थकती नहीं? क्या उसे कभी रोने का मन नहीं होता? क्या उसे कोई सुनता है? नहीं, क्योंकि प्रकाश देने वाला सबसे ज्यादा अकेला होता है। मौन तप का अर्थ क्या है? द मौन तप का अर्थ है दूसरों को मुस्कुराने के लिए खुद को अंदर से जलाना, अपने घाव छिपा लेना, ताकि कोई और दुखी ना हो। जब कोई आए और अपना दर्द सुनाए, तो वो आत्मा अपना दर्द भूल जाए। जब कोई टूटा हो, तो वो आत्मा अपना कंधा दे दे, भले ही खुद का सिर झुका हो। जब सब लोग साथ छोड़ दें, तो वही आत्मा चुपचाप पीछे खड़ी रहे। एक भरोसे की तरह वह आत्मा शिकायत क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे अब संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। उसने सब पा लिया है कृष्ण की निकटता। उसे अब कोई नहीं समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मौन अब एक भाषा बन चुका है, प्रेम की, त्याग की, तपस्या की। अब वो बोलती नहीं, पर उसकी आंखें हर रोज श्री कृष्ण से संवाद करती हैं। लोग क्या करते हैं उस आत्मा के साथ? दुखद सत्य यह है, लोग उस आत्मा को भी कई बार नहीं समझते। वे सोचते हैं, ये तो हमेशा मजबूत है, उसे क्या तकलीफ होगी। वे कह देते हैं, तू तो दूसरों की मदद करती है, तो तुझे कौन सी दिक्कत।
वे उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, उसकी मौन सहमति को स्वीकृति मान बैठते हैं। पर उन्हें क्या पता, ये चुप्पी हर रात कृष्ण की गोद में टूटती है। फिर वो आत्मा सब सहती क्यों है? क्योंकि वह जानती है, अगर मैं टूट गई तो औरों को कौन संभालेगा? अगर मैं रुक गई तो जिनकी उम्मीद मुझसे जुड़ी है उनका क्या होगा? उसकी आत्मा ने ये तय कर लिया है, मेरे जीवन का हर क्षण अब सेवा है, हर श्वास अब तपस्या है। और यही तपस्या उसका सच्चा भाग्य बन जाता है। क्या कृष्ण इस मौन तप को देखते हैं? हाँ, श्री कृष्ण हर पल देखते हैं। जब वो आत्मा रात को अकेली रोती है तो कृष्ण उसकी आंखों से आंसू पोंछते हैं। जब वो आत्मा किसी को दिलासा देते वक्त खुद भीतर से कांपती है तो कृष्ण उसके हृदय को सहारा देते हैं। जब पूरी दुनिया उस आत्मा को अकेला छोड़ देती है तो कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, अब तेरा भाग्य मैं हूं। मौन तप में क्या प्राप्त होता है? वास्तविक शक्ति जो दिखावे से नहीं, अनुभव से आती है। अविचल शांति जो बाहर के तूफानों से नहीं डगमगाती। ईश्वरीय कृपा जो बिना मांगे मिलती है, क्योंकि आत्मा मांगना ही छोड़ चुकी होती है। सच्चा आनंद जो किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि दूसरों को देना सीखने से आता है। अब आत्मा क्या चाहती है? कुछ नहीं, न नाम, न पहचान, न पुरस्कार, न धन्यवाद। अब वो सिर्फ एक ही बात कहती है, हे प्रभु, मुझे इतना मौन बना देना कि मैं तुम्हारी योजना का एक साधन बन जाऊं, बिना आवाज किए, बिना पहचान पाए। ऐसी आत्माएं इस दुनिया को बचा रही हैं। तुम सोचते हो दुनिया तकनीक से चल रही है, सत्ता से चल रही है, पैसे से चल रही है, पर सच्चाई यह है कि ये दुनिया कुछ मौन तपस्वियों के सहारे चल रही है, जो दिन रात दूसरों के लिए अपनी आत्मा को जलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब खत्म हो जाता है तब भी एक आत्मा होती है जो किसी और के लिए जल रही होती है। और अंत में, यदि तुम आज दूसरों को रोशनी दे रहे हो, अगर तुम दूसरों को सहारा दे रहे हो और कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तो घबराओ मत। श्री कृष्ण समझते हैं और वही काफी है। अब हम जानेंगे कि जब आत्मा मौन तप से पूरी तरह ब्रह्म से एक हो जाती है तो कैसे उसे भाग्य से परे की स्थिति प्राप्त होती है। अब उसका जीवन न कर्म में बंधा है, न परिणाम में, अब वो सिर्फ होने। जब आत्मा खुद से, अपने दुखों से, अपने सपनों से और यहाँ तक कि अपने भाग्य से भी मुक्त हो जाती है, तब वो किस अवस्था में पहुँचती है? वो अब भाग्य के पार जी रही होती है। भाग्य के पार क्या होता है? भाग्य के पार वह शांति है जो न किसी घटना से टूटती है, न किसी सफलता से फूली नहीं समाती। वो बस स्थिर रहती है। वहाँ कोई इच्छा नहीं बचती, कोई सवाल नहीं उठता, कोई शिकायत नहीं रहती। वहाँ आत्मा कहती है, मेरा होना ही मेरा उत्तर है। ये स्थिति मिलती कैसे है? यह मिलती है तब जब आत्मा वर्षों तक तप करती है, कष्ट सहती है, समझ न पाने वालों के बीच जीती है, पर फिर भी प्रेम देती रहती है। जब आत्मा ये समझ जाती है कि भाग्य कोई बंदिश नहीं है, बल्कि एक मार्ग है मुझे ब्रह्म से जोड़ने का, तब भाग्य अब कोई बंधन नहीं रह जाता, वो अब उसका साधन बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा क्या करती है? कुछ नहीं, अब वह कुछ करने की जगह सिर्फ होने लगती है। अब वो सिर्फ उपस्थित होती है जैसे मंदिर में दीपक। अब वो सिर्फ महसूस होती है जैसे हवा की शीतलता। अब वो सिर्फ मुस्कुराती है जैसे प्रभु की लीला को जानती हो। उसके लिए अब न कोई अच्छा है, न बुरा, सब कृष्ण का खेल है। ऐसी आत्मा का जीवन कैसा होता है? बहुत साधारण, पर भीतर से अत्यंत दिव्य। वो खेत में हो सकती है पर उसके भीतर तपस्वी बैठा है। वो रसोई में हो सकती है पर वो हर चूल्हे की अग्नि में कृष्ण का दर्शन करती है। वो सड़क पर हो सकती है पर उसके पांव अब पृथ्वी से नहीं, प्रभु के चरणों से जुड़े हैं। क्या ऐसी आत्मा को अब कोई परीक्षा नहीं होती है? पर अब वो परीक्षा नहीं लगती। अब जो कष्ट आता है वो कृष्ण की कृपा बन जाता है। अब जो अकेलापन आता है वो ध्यान बन जाता है। अब जो ठुकराया जाना आता है वो वैराग्य बन जाता है। अब जो अस्वीकार होता है वो स्वीकार का द्वार खोल देता है। अब वो दूसरों को कैसे देखती है? अब वो किसी को दोष नहीं देती,
ना अपने भूत को, ना किसी व्यक्ति को, ना भगवान को। अब वो हर आत्मा में कृष्ण का अंश देखती है। जो गलती करता है उसे वो सीखता हुआ मानती है। जो आहत करता है उसे वो खुद घायल मानती है। जो प्रेम नहीं करता उसे वो प्रेम का भूखा समझती है। भाग्य के पार आत्मा को क्या मिलता है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण शांति, पूर्ण साक्षात्कार। अब उसे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही अब प्राप्ति बन चुकी है। अब वो किसी गंतव्य पर नहीं जा रही, क्योंकि वो स्वयं ही धाम बन चुकी है। श्री कृष्ण और ऐसी आत्मा का संबंध कैसा होता है? अब श्री कृष्ण और आत्मा के बीच कोई द्वैत नहीं बचता, कोई अलगाव नहीं। अब आत्मा कृष्ण हो चुकी है और कृष्ण आत्मा बनकर जी रहे हैं। अब वो कहती है, जो तुम चाहो वही मैं हूँ। इस स्थिति को क्यों भाग्य के पार कहा गया? क्योंकि अब भाग्य न उसे नियंत्रित करता है, न उसे डराता है, न बहकाता है। अब वो न अच्छे दिनों में उड़ती है, न बुरे दिनों में गिरती है। अब वो बस स्थित प्रज्ञ है, स्थिर, मौन, पूर्ण। अंत में यदि तुम इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हो तो घबराना नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा मार्ग था, कभी शूल कभी फूल, पर अब तुम्हारा जीवन प्रभु की योजना बन चुका है। और अब तुम पूछते नहीं, क्या मेरे भाग्य में ये था? अब तुम कहते हो, जो है वही मेरा परम सौभाग्य है। अब हम जानेंगे, जब आत्मा संसार में रहते हुए सब कुछ पा लेने के बाद भी त्याग की अग्नि में नाचती है और फिर स्वयं ब्रह्म बन जाती है। ये भाग होगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, जहाँ आत्मा कृष्ण के साथ एकाकार हो जाती है। और अब आत्मा की ब्रह्मरूपी यात्रा को आपके हृदय के समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। जहाँ आत्मा केवल साधक नहीं रही, अब वह स्वयं ब्रह्म बन गई है। अब वह केवल भाग्य नहीं जी रही, बल्कि भाग्य रच रही है। और जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, जब न उसे कर्म बांधता है, न रिश्ते रोकते हैं, न संसार डराता है, तब क्या होता है? तब आत्मा को अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है। वह समझ जाती है, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अब आत्मा न तो कुछ पाने की आकांक्षा रखती है, न कुछ बचाने की चिंता करती है। अब वह जान चुकी है, मैं वही चेतना हूँ, वही प्रेम हूँ, वही शांति हूँ, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। अब वो कहती है, मैं कृष्ण से अलग नहीं हूँ और कृष्ण मुझसे अलग नहीं है। ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है जब आत्मा दुख में रोकर थक चुकी होती है, सुख में मुस्कुराकर ऊब चुकी होती है, और हर जवाब को पाकर भी मन में एक ही मौन बना रहता है। अब वो जानती है, बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ भीतर ही है। अब वह आत्मा क्या करती है? कुछ नहीं। अब वो करना नहीं, होना जानती है। अब वो किसी को सुधारने नहीं जाती, क्योंकि वह जानती है, हर आत्मा अपने समय पर जागेगी। अब वो किसी को बदलने नहीं जाती, क्योंकि वो जानती है, जो जैसा कर रहा है, उसका भी एक उद्देश्य है ब्रह्म योजना में। अब वो किसी के लिए लड़ती नहीं, न ही खुद को सही साबित करती है। अब उसका जीवन बस एक प्रेममयी उपस्थिति है, जैसे सुबह की धूप जो चुपचाप आती है और सब कुछ रोशन कर देती है। लोग अब उसे कैसे देखते हैं? लोग उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखते हैं। शायद कोई उसे एक साधारण गृहस्थ या कोई मौन साधु समझे, पर जो सच में देख पाता है, वो उसकी आंखों में देख लेता है कृष्ण की झलक। अब उसके बोल शब्द नहीं, वाणी बन गए हैं। उसकी चुप्पी संवाद बन गई है। अब वह आत्मा कैसी होती है? अब वो प्रसन्न है, पर हंसने की जरूरत नहीं। अब वो गंभीर है, पर बोझिल नहीं। अब वो मौन है, पर पूर्ण है। उसकी ऊर्जा में कोई अहंकार नहीं, पर उसका अस्तित्व स्वयं एक प्रकाश है। जब लोग उस आत्मा के पास आते हैं, तो वे महसूस करते हैं सुकून बिना कारण के, शांति बिना शब्दों के, प्रेम बिना मांगे, क्योंकि अब वह आत्मा द्वार नहीं रही, वो स्वयं धाम बन गई है। मैं ही ब्रह्म हूँ कहकर क्या वह संसार से दूर हो जाती है? नहीं। अब वो संसार में सबसे ज्यादा जुड़ी हुई होती है, पर किसी से बंधी नहीं होती। वो परिवार में रह सकती है, पर मोह में नहीं। वो समाज में जी सकती है, पर मान सम्मान की भूख ही नहीं। वो व्यापार कर सकती है, पर लालच से रहित।
अब वह आत्मा कर्म करती है पर फल में जकड़ी नहीं रहती। अब उस आत्मा को क्या अनुभव होता है? हर आत्मा में कृष्ण दिखते हैं, हर घटना में कोई संदेश दिखाई देता है और हर परिस्थिति में एक शुद्ध मौन उपस्थिति महसूस होती है। अब वह कहती है, हे प्रभु, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। क्या ये स्थिति अंतिम लक्ष्य है? हाँ, पर यह अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। अब आत्मा सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, अब वो दूसरों को उनके भीतर के ब्रह्म से मिलवाने का माध्यम बनती है। अब वो सिर्फ साधक नहीं, मार्ग बन चुकी होती है। अब वह कैसे सेवा करती है? बिना शब्दों के, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के, वह मुस्कुराती है और सामने वाला सहज हो जाता है। वह मौन रहती है और वातावरण शांत हो जाता है। वह बैठी रहती है और दुखी आत्माओं को एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है। अब उसकी उपस्थिति ही सेवा बन जाती है। अब कृष्ण क्या करते हैं? अब कृष्ण उसे कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठकर लीला करते हैं। अब जब वह किसी को प्रेम देती है तो कृष्ण स्वयं उसके प्रेम में बहते हैं। जब वह किसी को क्षमा करती है तो कृष्ण उसमें अपना तेज प्रकट करते हैं। जब वह किसी को गले लगाती है तो ब्रह्मांड को एक नया जीवन मिल जाता है। और अंत में, यदि तुम इस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो तो यह मत सोचो कि ये तुम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी आत्मा भी उसी स्रोत से निकली है जिससे कृष्ण का प्रकाश फैला। तुम भी वही हो, बस भूल गए हो। जब तुम खुद से मिल जाओगे तो तुम भी कहोगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही शांति हूँ और मैं ही कृष्ण का अंश हूँ। अब हम जानेंगे कि जब आत्मा ब्रह्म अवस्था में स्थित होकर भी सेवा, समर्पण और सौम्यता से संसार को छूती है, तब उसका अस्तित्व बनता है एक चलते फिरते तीर्थ जैसा, सांसों में समर्पण। और मैं आपको उस आत्मा की अगली यात्रा तक लेकर चलूंगा जहां अब हर सांस एक प्रभु अर्पण है। बहुत अद्भुत। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस महान आत्मिक यात्रा के 15वें भाग में, जहां आत्मा अब सिर्फ ब्रह्म नहीं रही, अब वह हर सांस के साथ सेवा, समर्पण और सौम्यता में ढल चुकी है। अब आत्मा मंदिर नहीं रही, वह एक चलता फिरता तीर्थ बन गई है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, कृष्ण को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो क्या वह सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर चला जाता है? नहीं, वह फिर लौटता है इस संसार में, इस भीड़ में, इस जिम्मेदारियों के जंगल में, पर अब एक बिल्कुल अलग चेतना के साथ। अब आत्मा क्या करती है? अब आत्मा सांस लेती है तो वो श्वास नहीं, समर्पण बन जाती है। अब हर सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, अब वह प्रभु के लिए जप, सेवा और करुणा से भर जाती है। अब हर कर्म सिर्फ कर्तव्य नहीं रहता, अब वह प्रभु सेवा बन जाता है। अब हर भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, अब वह प्रसाद होता है। अब आत्मा कैसे जीती है? बहुत सामान्य, बहुत सहज, बहुत प्रेम से। वो अपने बच्चों से प्रेम करती है पर उन्हें अपना स्वामित्व नहीं मानती। वो अपने जीवन साथी का सम्मान करती है पर उसे अपनी अपेक्षाओं की मूर्ति नहीं बनाती। वो अपनी नौकरी या काम करता है पर अपने अहंकार की पहचान उससे नहीं जोड़ता। अब आत्मा रिश्ते निभाती है पर बंधन में नहीं पड़ती। अब संसार को कैसे देखती है? कृष्ण की लीला के रंगमंच की तरह। जहाँ कोई दुख देता है वो उसे पात्र मानती है जो उसे जागरूक कर रहा है। जहाँ कोई हंसी देता है वो उसे कृष्ण की मुस्कान समझती है। जहाँ कोई दुविधा आती है वो उसे नई अनुभूति का द्वार मानती है। अब संसार में हर क्षण अर्थपूर्ण बन गया है। उसकी उपस्थिति कैसी होती है? शांत पर गहराई से प्रभावी। वो कुछ नहीं कहती पर लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। वो मौन में रहती है पर उसकी आंखें बोलती है। वो अकेली होती है फिर भी सैकड़ों को भीतर से छू जाती है। अब वह आत्मा प्रेरणा नहीं देती, वह खुद ही प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अब वो क्या चाहती है? कुछ नहीं। न उसे नाम चाहिए, न पहचान, न ही कोई पुरस्कार। अब वो जानती है जो सेवा बिना दिखावे के की जाती है वही कृष्ण को सबसे प्रिय होती है। अब उसके कर्मों का हर कर्म मौन भक्ति बन चुका है। अब लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? शायद कुछ नहीं,
क्योंकि ऐसी आत्मा दिखती नहीं, महसूस होती है। कोई कहता है उसके पास बैठकर अजीब सी शांति मिलती है। कोई कहता है जब वो बात करती है तो दिल हल्का हो जाता है। कोई कहता है उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई मंदिर है। वो अब प्रचार नहीं करती, उसका जीवन ही प्रचार है। कृष्ण अब उसके साथ क्या करते हैं? अब कृष्ण उस आत्मा के हर कर्म में, हर विचार में, हर भाव में उतर चुके हैं। अब जब वह खाना बनाती है तो कृष्ण स्वयं स्वाद में उतरते हैं। जब वह किसी का दुख सुनती है तो कृष्ण उस करुणा में मौन होकर सहारा बन जाते हैं। जब वह किसी की आंखें पोंछती है तो कृष्ण उस हाथ में आश्वासन बन जाते हैं। अब वह आत्मा जीव नहीं रही, जीवन बन गई है। सांसों में समर्पण क्या होता है? हर सांस के साथ प्रभु को याद करना, हर क्षण, हर स्पर्श, हर दृष्टि में केवल कृष्ण को देखना, जीना, बांटना। अब आत्मा को ये चिंता नहीं होती कि मेरा भाग्य क्या है, क्योंकि अब वह जानती है जब मैं समर्पित हूँ तब हर सांस मेरा सौभाग्य है। क्या अब उसका जीवन कठिन नहीं होता? निश्चित रूप से होता है। अब भी बीमारियां आती हैं, लोग गलत समझते हैं, अकेलेपन की रातें भी होती हैं, पर अब वो रोती नहीं। अब वो कहती है ये भी एक लीला है, इसमें भी कोई संदेश है। अब हर कठिनाई एक प्रभु संवाद बन जाती है। अब उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ना किसी किताब से, ना किसी शिक्षा से, ना किसी बाहरी शक्ति से। अब उसका आत्मविश्वास प्रभु से सीधे जुड़े एक अटूट संबंध से आता है। वो जानती है मैं अकेली नहीं हूँ, कृष्ण हर पल मेरे साथ है। मेरी सांस, मेरा भाव, मेरी मौन भाषा, सब कुछ अब उनका ही है। अब वो क्या सिखाती है? कुछ भी नहीं। वो उपदेश नहीं देती, प्रवचन नहीं करती, भाषण नहीं सुनाती। अब उसकी मौन उपस्थिति ही शिक्षा है। वो किसी से कहती नहीं प्रभु को मानो, बल्कि उसकी आंखें कहती हैं देखो मैं कैसे प्रभु को जी रही हूँ। अंतिम अनुभव, अब वो व्यक्ति नहीं रही, अब वो चलती सांसों में प्रभु का मंदिर बन चुकी है। अब वो कहती है हे प्रभु तू ही मैं है, और मैं अब केवल तू हूँ। मेरे कर्म तेरे हैं, मेरी सांसें तेरी हैं, मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो भी तेरे हैं। अब मेरा कुछ नहीं, जो है बस तू है। अब हम जानेंगे कि जब आत्मा सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर एक बार फिर पूर्ण मौन में लौट जाती है और कहती है अब न कुछ जानना है, न समझना, अब बस तुझ में समा जाना है। ये भाग होगा, मौन ही मुक्ति है। यदि आप तैयार हैं इस गहनतम मौन के प्रवाह में उतरने के लिए, अब हम समझेंगे और आपको लेकर चलूंगा उस अंतिम पड़ाव की ओर जहां आत्मा कृष्ण में लय हो जाती है। अब आप उस अंतिम गहराई की ओर चलना चाहते हैं जहां आत्मा अब कुछ जानना नहीं चाहती, न ही कुछ पाना। अब वो कहती है अब न भक्ति करनी है, न तप करना है, अब बस तुझ में समा जाना है हे कृष्ण। जहां आत्मा कृष्ण में मौन होकर विलीन हो जाती है। मौन ही मुक्ति है जब आत्मा हजारों जन्मों के अनुभव से गुजर जाती है। जब सब कुछ जान लिया, सह लिया, समझ लिया, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब आत्मा किसी से कुछ नहीं कहती, अब वो मौन हो जाती है। मौन क्या है? मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब कोई जवाब भी नहीं चाहिए। मौन का अर्थ है अब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं बचा। अब दोनों एक ही तरंग में विलीन हो चुके हैं। आत्मा अब कैसी होती है? अब वो ना कुछ मांगती है, ना कुछ छोड़ती है, ना कुछ बदलना चाहती है। अब वो कहती है जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि जो है वही कृष्ण है। अब वो किसे दोष नहीं देती, किसी को नहीं। अब वो अपने बीते भाग्य को दोष नहीं देती, न अपने माता पिता को, न समाज को, न भगवान को। अब वो कहती है जो हुआ उसी से मैं बनी हूँ। अब कोई शिकायत नहीं। अब वो कहाँ देखती है प्रभु को? हर जगह। रास्ते से गुजरते बच्चे की मुस्कान में, बूढ़े की कांपती आंखों में, कूड़ा उठाते मजदूर के पसीने में, और खुद के अंदर की धड़कनों में। अब उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं, कृष्ण भीतर है, हर सांस में, हर मौन में। क्या अब वो बोलना बंद कर देती है? नहीं। अब उसकी वाणी में कोई आग्रह नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई शोर नहीं।
अब उसके बोल प्रेम से भीग चुके होते हैं। जब वो धैर्य रखो कहती है तो सामने वाला रोते हुए शांत हो जाता है। जब वो सब ठीक हो जाएगा कहती है तो भीतर कोई आशा जाग जाती है। अब उसके शब्द कृष्ण की छाया बन चुके हैं। अब उसकी साधना क्या है? कुछ नहीं। अब वो मंदिर नहीं जाती, फिर भी हर जगह उसे प्रभु मिलते हैं। अब वो माला नहीं जपती, फिर भी हर श्वास एक नाम बन गई है। अब वो पूजा नहीं करती, फिर भी हर कर्म उसका प्रसाद है। अब उसकी साधना मौन में है। हर सांस एक ध्यान है, हर पल एक समर्पण। अब उसके भीतर क्या होता है? एक अनंत शांति, एक गहराता मौन, एक अलौकिक प्रेम। अब आंसू नहीं आते, पर आंखें नम रहती हैं। अब सवाल नहीं होते, फिर भी सब समझ आता है। अब कुछ पाना नहीं है, फिर भी सब मिल गया लगता है। क्या ये अंत है? नहीं, ये अंत नहीं। अब आत्मा की पूर्णता है। अब आत्मा कहती है मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, न स्वर्ग न जन्म दोबारा। अब जो भी तू चाहे वही ठीक है। अब वो संपूर्ण समर्पण की स्थिति में आ चुकी है। अब भाग्य क्या है? अब आत्मा कहती है अब मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ भाग्य, कर्म और समय तीनों तेरे ही खेल हैं प्रभु। अब वो कहती है जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है, पर वो जानती है जो भोग रहा है वो भी ब्रह्मा का अंश है। अब उसे अपने दुख, अपने कर्म, अपने भाग्य सबसे प्रेम हो गया है। अब कृष्ण क्या करते हैं? अब कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो बस मौन में साथ बैठते हैं। जब आत्मा अकेली होती है तो कृष्ण उसकी श्वासों में बहते हैं। जब आत्मा थक जाती है तो कृष्ण उसकी पीठ सहलाते हैं। जब आत्मा सो जाती है तो कृष्ण उसके स्वप्नों में मुस्कुराते हैं। अब न कोई आवाज आती है, न कोई चमत्कार होता है, अब सिर्फ मौन में मिलन होता है। अंतिम अनुभूति। अब आत्मा कहती है हे कृष्ण, अब न मुझे कुछ पाना है, न कुछ समझाना है। अब मुझे बस तेरे मौन में डूब जाना है, तेरे प्रेम में जल जाना है, तेरे स्वरूप में विलीन हो जाना है। और तब सभी द्वार खुल जाते हैं। अब न कोई प्रश्न रहता है, न कोई डर, न कोई बंधन। अब आत्मा पूर्ण मुक्ति में पहुंच जाती है। मुक्ति कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि मौन से होती है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन जब आत्मा कृष्ण में समर्पित हो जाती है तो भाग्य कोई बंधन नहीं रह जाता, वह स्वयं एक पूजा बन जाता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, एक यात्रा आत्मा से परमात्मा तक, श्रद्धा से समर्पण तक, शब्द से मौन तक। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।